हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, एक महीने से भी कम समय बचा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज है 30 तारीख, 30/12/2021। तो आइए आपके तैयारी को आगे बढ़ाते हुए ये जो 8 लाइन्स की पोएम है, 8 लाइन्स की पोएम है, जिसका नाम है एन एपिटाफ, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है। हम जानते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वॉल्टर डिलामेयर, born in 1873, died in 1956। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1873 में और इनकी डेथ हुई थी 1956 में। was born in the village of चार्ल्टन in कैंट, इंग्लैंड। एक ऑथर फिर से आपके पास पहुंचे हुए हैं जिनका की जन्म हुआ था इंग्लैंड में, है ना। कौन से गांव में हुआ था? गांव का नाम था चार्ल्टन। एक गांव था कहां पे? इन कैंट, इंग्लैंड में। ठीक है ना। तो कैंट, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था वॉल्टर डिलामेयर का। कब हुआ था? 1873 में। ठीक है, देखिए दूसरा लिखा, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। लॉस्ट मीन्स क्या होता है? लॉस्ट मीन्स होता है खोना। अच्छा, इनके पिताजी खो गए? अरे नहीं नहीं, खो नहीं गए, इनके पिताजी नहीं रहे। कब? ये जब 4 साल के थे सिर्फ, ये जो है सिर्फ जब एज इनकी थी 4 साल, तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। उसके बाद इनके परिवार ने डिसाइड किया कि वे सभी के सभी मूव कर जाएंगे। मूव करना मतलब होता है चले जाना। कहाँ चले गए? पूरे परिवार के साथ विथ हिज फैमिली टू लंदन। आपको पता है लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन ही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, और ये जाने जाते हैं हिज सेंसिटिव कंसर्न। अब सेंसिटिव का मतलब आपसे कोई पूछे भाई सेंसिटिव का मतलब बताइए क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील होना। ठीक है ना। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ये संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की संवेदनशील चिंताओं के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। अब सुपर नेचुरल का मतलब क्या होता है बच्चों? सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, जिसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो जो ऊपर वाली की दुनिया है ना, उसको आप सुपर नेचुरल कह सकते हैं, जिसमें गॉड से लेकर के भूत पिशाच एंजल फेंजल जितना है सभी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस दुनिया में भी ये बात करते हैं, उस पे ये थोड़ा सा अपनी चिंता को जाहिर करते हैं। हिज सॉन्ग्स, अब देखिए उन्होंने जो सॉन्ग लिखे हैं उनकी एक किताब है सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना। सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन इनकी पहली किताब है। एंड पीकॉक पाई और पीकॉक पाई, दो किताबें हैं इनकी, है ना। इस किताब में डेफिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, इन्होंने सपनों की दुनिया को बताने की कोशिश की है। आज सपनों की दुनिया कौन कौन सी थी? एक तो बच्चों की संवेदनशील दुनिया जो थी, दूसरी है अलौकिक दुनिया जिसको सुपर नेचुरल वर्ल्ड कहते हैं आप, है ना। तो इसके बारे में ये बिल्कुल ही संवेदनशील हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन हालांकि इवन का मतलब होता है, इवन का मतलब क्या? इवन इन दीज सॉन्ग्स, इन गीतों में भी, इनके इन सॉन्ग्स में भी देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकली। अरे मेलनकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलनकली भाई? मेलनकली का मतलब क्या होता है? मेलनकली का मतलब होता है उदासी। जब आप अंदर से चिंतित होते हैं, थोड़ी उदासी आपके दिल में होती है, तो मेलनकली। क्या पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, मेलनकली। क्या है ये? मेलनकली। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, इसका मतलब होता है चिंता। ठीक है, उदासी। कहते हैं दिस सॉन्ग्स इज द नोट ऑफ मेलनकली, और इन सॉन्ग्स में, इन गीतों में उदासी देखी जा सकती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहते हैं पोएट ने हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। अब अवेयर का मतलब क्या है? अवेयर का मतलब होता है चिंतित होना, या कह सकते हो जागरूक बनाना, है ना। ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन। इन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है? अमानवीय। अमानवीय, चलिए जी, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, है ना। तो देखिए कहते हैं ये इनका जो कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ है कि जो लोगों का, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की जो अमानवीय परिस्थितियां प्रकट हुई हैं,
पोएट हम लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। ही शोज हिज जीनियस सॉरी ही शोज हिज जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है? कुशाग्रता, जो बहुत ही ब्रिलियंट हो, है ना। कहते ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग। अब एविंसिंग का मतलब क्या होता है बताइए? एविंस का मतलब होता है सजेस्ट करना, इन्फॉर्म करना, इसी को आप हिंदी में कह सकते हो प्रकट करना। बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट। फ्रेश का मतलब, फ्रेश इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इन ओल्ड थीम, पुरानी जो थीम है, थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब क्या होता है? जिस आधार पे वो चीजें लिखी हैं। थीम्स का मतलब होता है यहाँ पे पुरानी थीम्स जो हैं उसके ऊपर यह जो है एक नया आइडिया देते हैं, एक नया विचार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया क्वीन एलिजाबेथ का नाम, क्वीन एलिजाबेथ टू। अच्छा, क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ का टाइम कब स्टार्ट हुआ था, इनका रेन कब स्टार्ट हुआ था? हुआ, याद है आपको कुछ? REIGN है ना। कब स्टार्ट हुआ था, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। इनका ये स्टार्ट हुआ था 6 फरवरी 6 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी 1950, ये देखिए 1952 से लेके अब तक चल ही रहा है ना। तो देखिए कंटिन्यू है ये। कहते हैं ऑनर्ड हिम, ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है? सम्मानित करना। विथ हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक सम्मान दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आए नहीं आए कभी तो दिखा नहीं है परीक्षाओं में, लेकिन क्या पता दिख जाए। ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान इनको 1953 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1953 में। किसने, किसके द्वारा दिया गया है? क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसके दूसरे पार्ट में आपके लिए बनाता हूं। इसका लाइन बाय लाइन, सिर्फ 8 लाइंस की पोएम है, तो मैं आपको सेकंड पार्ट में इसका करके दिखाता हूं। और उसी पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो भी उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखें, और अगर आपको समझ में आया है तो उसको कोशिश करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बने। प्रश्न कोई भी आए, क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आता है आए, तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ताकि कोई भी शब्द ऐसा है, अगर आपको कोई ऐसा छूट गया हो कि मैंने बताया नहीं हो, तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। ये देखिए एक शब्द था ना, एविंसिंग। एविंसिंग का मतलब होता है टू सजेस्ट या इन्फॉर्म करना, सजेस्ट करना या इन्फॉर्म करना। ठीक है, एविंसिंग का मतलब है, तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलता हूं अगले वीडियो में।